अब मार्केट में 30,000 लोग एम्प्लॉयड, ये 30,000 एक्सपीरियंस एम्प्लॉयड लोग हैं मार्केट में, और आप फ्रेशर हैं। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप फ्रेशर होके भी उन 30,000 लोगों से compete करना पड़ेगा आपको, तो ये सही है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको एक कंपनी पैसा तब देती है जब उन्हें लगता है कि आप वर्थ इट है, जो आपको सैलरी मिल रही है वो वर्थ इट सैलरी है। तो जब वो आपको सैलरी देगी तो आपसे बहुत सारी उम्मीद रखती है वो। और जब वो आपको स्किल, जैसे मेरी जब पहली जॉब लगी थी, वो मेरी आफ्टर 100 इंटरव्यू लगी थी बाद, है ना। तो जब 100 इंटरव्यू देने के बाद आपकी कहीं सिलेक्शन होती है, तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं वो 100 गलतियां की होगी जो मैंने उस 101 इंटरव्यू पे नहीं की। सो जो 101 इंटरव्यू में मैंने गलती नहीं की थी वो थी कॉन्फिडेंस की। और स्किल सेट जो मैंने डेवलप किया था वो 100 इंटरव्यू देते देते, है ना, वो थी एक एडवांस एक्सेल की और बेसिक नॉलेज ऑफ सीआरएम। तो जब मैंने 101 इंटरव्यू दिया, जो मैंने दिया था, जो 101 इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां अपने नोटिस करी जो मैं वो 100 इंटरव्यू करता था। मैं किसी पे कॉन्फिडेंस फील नहीं करता था, तो किसी पे मैं वो फंबल कर जाता था, किसी किसी पे तो मैं आई कांटेक्ट नहीं रख पाता था, क्योंकि वर्चुअली होती है तो आपको पता है नेटवर्क का क्या इशू होता है। आप अगर थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं तो आपकी आंखें इधर उधर हो जाती है ना। या फिर अगर कोई इंटरप्ट कर जाए, अगर इंटरव्यू के टाइम पे कोई आ जाए, तो वो कितनी कितनी वो होती है कि यार वो कॉन्फिडेंस कहाँ गिर जाता है। सो अगर अगर ये बेसिक चीज अगर आपको ओवरकम अगर आपने कर ली, ठीक है, ये जो बेसिक बेसिक चीज अगर आपने ओवरकम कर ली, तो मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू लेने में या फिर कहीं जॉब लेने में, अगर वहां वैकेंसीज हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको स्किल सेट पे काम करना होगा, और स्किल सेट पे जैसे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जॉब जॉब की जो कर मतलब एक एक जॉब सिक्योरिटी की एक बात होती है कि जॉब सिक्योरिटी कब आती है। जॉब सिक्योरिटी तभी आती है जब आप एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करते हैं। सही, अगर आप टेक के बंदे हैं तो टेक वाले पे रीच कीजिए, क्योंकि नन नन टेक पे अगर जैसे आप रीच करते हैं तो दे आर लुकिंग लाइक कि नन टेक में आपको कस्टमर सपोर्ट दे देंगे, सेल्स दे देंगे, है ना। बाकी अगर टेक में है तो आपके फील्ड के हिसाब से आपको वो जॉब प्रोवाइड मिलेगी। तो मेरा बेसिकली फार्मेसी था, और मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो फार्मेसी की नहीं थी, है ना। इट्स अकाउंटेंट एंड वेरिफिकेशन जॉब। सो मुझे मुझे मेरा एम क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे अगर मेरा एम क्लियर है तो मैं उसके बीच में आने वाली हर वो चीज, हर वो स्किल को डेवलप करूंगा जो मुझे लगता है कि वो मेरे काम की है। जैसे कि मुझे जहां जाना है उस रोल के लिए अकाउंटेंट वेरिफिकेशन एक बहुत छोटा, बहुत सिंपल स्टेप होता है, जहां बहुत सीखने की जरूरत होती है। कैसे आप पेशेंट से बात करो, जैसे कैसे पेशेंट इक्वल टू कस्टमर, है ना। वो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, वो सारी चीजें मैंने एक अपने पहली कंपनी सीखी। और दूसरी कंपनी मैंने वो सारी गलतियां नहीं करी जो मैंने पहली गलती में करी थी। अभी मैंने 20 इंटरव्यू दिए होंगे, मैक्स टू मैक्स 20 इंटरव्यू दिए थे मैंने, और उन 20 में से 15 से सिलेक्शन है ना, 15 से सिलेक्शन। दैट मीन्स कि मैंने कहीं ना कहीं वो गलतियां ओवरकम कर ली है। और ओवरकम जब मैंने की तो मैंने बहुत सी चीजों को भी देखा और जाना कि सिर्फ ओवरकम करने से नहीं होता है। यू हैव टू नॉलेज अबाउट द कंपनी। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।